कुछ टॉपिक्स का नाम। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? यस सर। वन सेकेंड, मैं व्हाट्सएप में ओपन कर रहा हूँ। अच्छा हुआ, मुझे प्राची को मैंने कहा था कि कुछ, सौरभ को भी कहा था, सौरभ ने भी भेजा था मुझे, तो प्राची ने भी भेजा है। तो हम लोग जितना टाइम मिलेगा सब कवर करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि वो करेंगे ये नहीं करेंगे। प्राची का मैसेज, पेपर 13 में है आपका 7 टॉपिक्स सी सजेस्टेड मी। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ LH एंड FSH। ओके, तो इसको कवर करते हैं और इसी में हम डीप में और भी अदर टॉपिक्स जैसे है आपका हाइपोथैलेमस, एनाटॉमी एंड हाइपोफाइसिएट्रोपिक, तो इसी में हम ये भी पढ़ेंगे, हाइपोफाइसिएट्रोपिक हॉर्मोन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इसी को एलेबोरेट करके पढ़ लेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म भी जो है इसी में पढ़ लेंगे। फॉलिकुलोट्रॉप भी इसी में पढ़ लेंगे, ये सब थोड़ा अलग कर लेंगे। ल्यूटिनाइजेशन जैसे पेपर 14 का है वो भी इसी में कवर हो जाएगा। फिर बाद में पेपर 15 में आपका है इस जो सजेस्ट किया, मेनोपॉज सिस्टम्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ओबेसिटी एंड टेटानी। ओके, तो ये सब इसी में कवर अलग से कर लेंगे। पहले इस टॉपिक में क्या क्या मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहले मोटा LH और FSH क्या है, पहले आप लोग बताइए, क्या क्या आप लोग समझते हैं LH FSH से? Anybody? What are these two substances, these two chemicals? आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है। क्या है LH और FSH? हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ओके, हाँ यस, पेप्टाइड हार्मोन्स है एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी, anterior pituitary anterior adenohypophysis, pituitary. okay, Yes sir. and under the influence of GnRH. yes, GnRH. Gonadotropins. Okay, so basically what is the function of LH and FSH? So FSH जो है females में, it causes the recruitment and development of the follicles, Okay. and LH causes ovulation, LH surge. Only ovulation? Does LH causes only ovulation? Suppose a mouse, if I give you a mouse, okay, and if that mouse is knocked out of LH gene, and whether the follicular growth will take place in that mouse or not, tell me. Ovulation तो बाद में होगा, पहले follicular growth होगा कि नहीं? Follicular growth तो होगा, follicular growth होगा, होना चाहिए। फॉलिकुलर ग्रोथ तो FSH से होता है ना। FSH का जीन है, FSH सिक्रीट हो रहा है, ओके, या नहीं हो रहा तो हम आर्टिफिशियली ऊपर से उसको इंजेक्ट करेंगे। सपोज मैं थोड़ा चेक करता हूँ कंसेप्ट आप लोगों का, और LH उसमें absent है, and the mouse has reached the puberty age. Now tell me whether the follicular growth will start, whether the first ovulation in that female mouse will happen or not. Ovulation will not happen. Ovulation will not happen. Follicular growth will happen. You are saying? No. Okay. No, you are wrong.
नॉट इवन फॉलिकुलर ग्रोथ भी नहीं होगा। क्यों? LH का तीनों फंक्शन है। LH स्टिमुलेट्स, LH हेल्प्स इन प्रोलिफरेशन। अगर आपको रिकॉल करेंगे ओव्यूलेशन का oogenesis का स्टेज, तो आप पाएंगे, आपको याद होगा, अगर प्राइमरी oocytes से लेके ग्रोथ फेज स्टार्ट हुआ उसका, oocyte का प्राइमरी oocyte में ग्रोथ फेज स्टार्ट हुआ, उसके पहले क्या था? प्रोलिफरेशन फेज। एंड टिल द प्राइमरी oocyte क्या है अभी? डिप्लॉयड है, द सेल इज स्टिल डिप्लॉयड। एंड आफ्टर ग्रोथ फेज ग्रोथ फेज डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पीरियड का है। ग्रोथ फेज जब एंड होगा, देन मैच्योरेशन फेज विल स्टार्ट, देन द सेकेंडरी oocyte विल टेक प्लेस। वहां पर फिर डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन एट द एंड ऑफ ग्रोथ फेज। याद हो अगर आपको तो क्या हो गया अभी? हैप्लॉइड कंडीशन हो गया। अब तो सेकेंडरी oocyte का जब फॉर्मेशन हुआ, उस समय फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ओके। और सेकेंडरी oocyte जब फर्दर माइटोटिक लाइक डिवीजन, दैट इज द, उसके पहले सेकेंडरी oocyte जो बना वो दैट इज फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। और उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड डिवीजन विच इज इक्विवेलेंट टू माइटोटिक डिवीजन ओनली। तो उसमें क्या होता है? पोलर बॉडी को छोड़ दीजिए, सेकेंडरी oocyte गिव्स आउट अगेन ए पोलर बॉडी and second polar body, and then secondary oocyte becomes ovum. Okay, this is the process in brief. अब आप फोकस कीजिए वहां पर क्या हो रहा है शुरुआत में। प्रोलिफ जर्म लाइन में आपका क्या है? प्रिकर्सर सेल्स हैं, जिससे फ्यूचर में जाकर के एग बनेगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। और इवन इन द, जब फीटल स्टेज पर है, फीमेल जब बेबी है, उसमें पहले तो अगर स्टार्ट कीजिए जर्नी, पहले जो जर्म लाइन सेल्स जो है, इवन इन मेल एंड फीमेल बोथ, जर्म लाइन सेल्स कम फ्रॉम द एंडोडर्म। सम ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एंडोडर्म माइग्रेट and occupy the a ridge position in the mesoderm, रीज पर माइग्रेट कर गया। वही बाद में जाकर के लेटर गोनाड बनता है, और उस रीज में जो सेल्स हैं, मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के प्रोजेनाइटर सेल्स बन गए, एंड फीमेल्स में दे गो इनसाइड द ओवरी। और ओवरी के अंदर मैमेलियन ओवरी कैसा है? कॉम्पैक्ट है, ठीक है। फ्रॉग का ओवरी कैसा था? सेकुलर था, हॉलो था, बट मैमेलियन ओवरी इज कॉम्पैक्ट ओवरी। तो उस कॉम्पैक्ट ओवरी में कॉर्टेक्स है, बीच में मेडुला है। तो कॉर्टिकल रीजन में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ऑक्युपाई देयर पोजीशन। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? यस सर। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकना है, ठीक है? मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, ओके। लेकिन अब सुनिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ओवरी में, फिर फीमेल का डेवलपमेंट हुआ मेजोडर्म में, वो गोनाड बना, ओवरी बना, और ओवरी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट किए। अभी तक वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, दे आर एट द स्टेज ऑफ, किस स्टेज पर हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स? दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, लेकिन एक स्टेज पर आके उनका सेल डिवीजन जो है अरेस्ट हो जाता है। दैट इज, यानी oogenesis का जो फर्स्ट स्टेप है, प्रोलिफरेशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, ओके, बिफोर बर्थ। एंड द सेल्स आर अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज, हाँ, एंड प्रोफेज 1 में भी आपका कौन सा स्टेप है? कौन सा स्टेप है? डायकानेसिस, डायकानेसिस था ना? हाँ, डायकानेसिस।
डायकानेसिस के पहले वाला कौन सा, डिप्लोटीन, सॉरी डिप्लोटीन स्टेज पर, ओके, डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्टेड है। उस अरेस्ट जो अरेस्ट हुआ है वहां पर, ये थोड़ा सा देख लेना, डायकानेसिस आगे है, डिप्लोटीन पीछे, यहां मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इसी दोनों के बीच में अरेस्टेड है। तो यहां पर जो अरेस्ट मैकेनिज्म है उसमें एलएच का रोल है। एलएच जब सीक्रीट होगा तो जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है उसके बाद LHFSH सीक्रीट होना शुरू हुआ, ओके। एंड द फेट ऑफ दीज सेल्स आल्सो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, दे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कब होते हैं, फीटस जो है 5 महीना का जब होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसके बाद डिक्रीज होता है वो सेल्स, ओके। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद वही एक सेल एवरी मंथ दैट बिकम एग, एंड प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही सम ऑफ द सेल्स, a group of cells become follicular cells। तो इनका फेट वही है, the number of cells is fixed, और उसके बाद भी वो डिक्रीज ही होते रहते हैं टिल द मिनोपाउज। मिनोपाउज तक आते आते ओनली 1000 समथिंग सेल्स बच जाते हैं, ओके। सो दे कीप ऑन डिक्रीजिंग। सवाल उठता है किस ओवरी, जैसे मेल में, ह्यूमंस में देयर आर 2 ओवरीज, किस ओवरी से एग आता है, एनीबॉडी? किसी को है पता? दोनों से आता है। दोनों से आता है, ओके, बट मोस्टली लेफ्ट से आता है, ओके। एक में जो है सप्रेस हो जाता है एंड इसका एक अलग मैकेनिज्म है, वो विस्तार से अगर होगा आप लोगों को पढ़ना इंटरेस्ट या सिलेबस में तो बताइएगा, तुम बताइए। तो पहला तो है आपका, क्या हुआ अभी तक, क्या पढ़ लिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो अरेस्ट है वहां पर डिप्लोटीन और डायकानेसिस के बीच में, वो प्यूबर्टी जब अटेंड हुआ उस समय हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज हार्मोन्स LH और FSH स्टार्ट सिक्रेटिंग, ठीक है, एम आई करेक्ट? यस सर। प्यूबर्टी पर ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है ना। हाँ हाँ। तो under the influence of those hormones at the puberty LH and FSH start secreting। लेकिन पहले जब LH सीक्रेट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस से तो बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, ओके, बहुत ही कम अमाउंट में LH सीक्रेट होता है और थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में FSH सीक्रेट होता है। अमाउंट का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे इसी पेपर में आगे, जैसे IVF है उसमें LH FSH का अमाउंट दोनों का मात्रा कितना कितना किस टाइम पर घटना चाहिए, किस टाइम पर ज्यादा, वो एक बढ़िया जो रहेगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वही इसको अच्छे से इमेजिन कर सकता है। तो आपको अमाउंट का भी ध्यान रखना है। हार्मोन में क्या है, अमाउंट, टाइम, लोकेशन, ठीक है, तो ये सब चीज है। तो अमाउंट देखिए क्या है, इन लेस अमाउंट, और यही चीज चाहिए, ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो नहीं होगा, ये चीज चाहिए लेस अमाउंट में। अगर LH है तो वो जो अरेस्ट जो हुआ है वहां पर सेल डिवीजन वो रिलीज हो जाएगा, अरेस्ट, एंड सेल विल प्रोसीड फर्दर फॉर द डिवीजन। और उसके बाद जब खत्म होगा मेटाफेज 1, आप सॉरी प्रोफेज 1, अरेस्ट रिलीज हुआ, प्रोफेज 1 यानी मियोसिस का जो फर्स्ट सेल डिवीजन है, रिडक्शन सेल डिवीजन, उसी वहीं पर प्रोफेज 1 में अरेस्ट था। प्रोफेज 1 के बाद जब मेटाफेज गया, ओके, एंड इन मेटाफेज ग्रोथ पीरियड स्टार्ट्स। इन ह्यूमन इट इज ऑफ 14 डेज। ग्रोथ पीरियड में क्या हो रहा है, योग एक्यूमुलेट हो रहा है। योग कहाँ से आ रहा है, फॉलिकुलर सेल से आ रहा है। फॉलिकुलर सेल में योग सिंथेसिस नहीं हो रहा है, फॉलिकुलर सेल्स में छन छन के आ रहा है। बहुत सारा माइक्रोविलाई है एग और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में। मैमल्स में इसी माइक्रोविलाई का जो रीजन है फॉलिकुलर सेल्स एंड आपका ओवम के बीच में जो है, ओके, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। और उसका जो आउटर पेरिफेरी है जिसमें दिखता है कि हमारे बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स आर अटैच्ड विद द
एग, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। उसके बाद आपका हो क्या रहा है, छन छन के, यानी योग जो है सिंथेसाइज हो रहा है कहाँ पर, लीवर में। ओके, लाइपोइड कंटेंट जो होता है योग का, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। तो इवन इफ ह्यूमन एग इज alethal, okay, but still there is a little amount of yolk is there. Okay, so the egg lipoid portion is coming from, जैसे मुर्गी का अंडा है, सब लीवर से आ रहा है उसमें उसमें एकदम क्लियर डेंड्राइटिक जंक्शंस दिखते हैं फॉलिकुलर सेल्स ऑन एग के बीच में। एंड देन माइक्रोविलाई की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और वहां से वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड में आपका लिपोइड कंटेंट, उसमें भी प्रोटीन जो होता है पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है, तो सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल हो जाता है। तो जब ब्लड में लीवर रिलीज करता है योग को प्रोटीन के साथ, तो उस समय वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, फॉस्फोराइलेटेड होता है। और फॉलिकुलर सेल्स में एंटर करने के बाद भी वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है। फॉलिकुलर सेल से जब एग में आ गया उसमें डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाता है। तो उसके अंदर अब एग से बाहर नहीं जा सकता है योग, तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, वहां योग अरेस्ट हो गया। तो इस तरह योग आ गया आपके एग में, ग्रोथ पीरियड चल रहा है, 14 दिन ह्यूमंस में होता है ग्रोथ पीरियड। और जो प्रोटीन कंटेंट है योग का वो साइटोप्लाज्म में ही सिंथेसिस होता है एग के। ओके, तो अब क्या हुआ, आफ्टर 14 days एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ फेज ऑफ द oogenesis, इमीडिएटली द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट्स। उसके बाद फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन वहां पर मेटाफेज में था ही, मेटाफेज से एंड होकर टीलोफेज एनाफेज कंप्लीट हो जाता है। ग्रोथ फेज के बाद फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट्स। आपका अब हो गया हैप्लॉइड। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन जो है फर्स्ट पोलर बॉडी के फॉर्मेशन के टाइम होती है, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन जब हुआ। ओके, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकेंड डिवीजन कंप्लीट्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। तो ठीक है, अब हम हार्मोन के टर्म्स में देखते हैं क्या हो रहा था फॉलिकल्स में। अब आपका ग्रोथ पीरियड में लिटिल अमाउंट ऑफ LH इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द अरेस्ट। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि LH हम नहीं देंगे, नॉकआउट माउस को हम LH उसका नॉकआउट कर दिए, LH नहीं है उसमें, तो अरेस्ट हटेगा, फॉलिकुलर ग्रोथ होगा? नहीं होगा। ओके, क्योंकि फॉलिकुलर ग्रोथ भी जो है वो प्राइमोर्डियल सेल से आ रहे हैं, ऑल्दो दे आर डिप्लॉयड। ओके, they are coming from the stem cell only, which are present in the ovary, so that will also not happen. So little amount of LH is required to initiate to release the arrest, and then what happens, then FSH is required in moderate amount for the growth of follicular cells, growth and maturation of follicular cells. FSH is required. Now FSH is there. ओके, एंड तो अब आप क्या जोड़ लीजिए LH का फंक्शन में, LH के फंक्शन में नॉट ओनली द ओव्यूलेशन, ग्रोथ ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ एग्स। एग LH का फंक्शन हो गया। FSH का फंक्शन क्या हुआ, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड ओके, क्या बताया, मेरे को स्क्रीन शेयर करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी ऐसे ही समराइज कर रहा हूँ, मैं कहीं से ये नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको नोट से। पहले हम ऊपरी तौर पर देख रहे हैं एक ओवरव्यू। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग। ओके, कहाँ पर थे? तो FSH इज नाउ रिक्वायर्ड इन मॉडरेट अमाउंट। अब आगे बढ़ी कहानी, फॉलिकुलर ग्रोथ हुआ उसका, कितने दिन तक होगा फॉलिकुलर ग्रोथ, कितने दिन तक चलेगा फॉलिकुलर ग्रोथ, एनीबॉडी, कितने दिन तक चलेगा?
बहुत कंसेप्चुअल। 14 days ना। एग्जैक्टली 14 डेज, क्योंकि ग्रोथ पीरियड भी 14 डेज का है। जब तक फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है आपका साइड में, फॉलिकुलर ग्रोथ और एग का भी ग्रोथ स्टेज चल रहा है, तो ऑलरेडी वहां पर स्टेज अरेस्टेड स्टेज में था, ग्रोथ फॉलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट हुआ, वहां से 14 डेज तक ग्रोथ पीरियड है, फॉलिकुलर ग्रोथ हुआ, एंड द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड जैसे ही आपका फर्स्ट डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इज ऑलरेडी रिडक्शन डिवीजन, तो आप फर्स्ट डिवीजन बोल लीजिए या रिडक्शन डिवीजन बोलिए, दोनों को साथ में मत बोलना, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि कोई सेकेंड रिडक्शन डिवीजन नहीं है। तो एट दैट टाइम ओनली फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन ओव्यूलेशन हो गया, ओके, एंड egg is released now, and then egg goes in infundibular pocket, and then it stays there in the anterior portion of the oviduct or fallopian tube. Fallopian tube is the anterior portion of the oviduct, and posterior portion of the oviduct is uterine portion. Anterior portion of the oviduct is also again different animal में different region होता है उसको. In humans, it is anterior portion of the anterior oviduct is highly reduced. Okay, so that is called as fallopian tube. But in murgi, क्या है? Anterior portion of the oviduct is highly developed and glandular in nature. So albumin secreted in that portion. तो hen में क्या कब होता है? Before the formation of cell. Okay, infundibular pocket में ही जब है रिलीज हुआ, एक गिरा वहां पर, और हेन क्या करता है? आफ्टर द कॉपुलेशन इट स्टोर्स द स्पर्म, तो स्पर्म को वहां ले जाके फर्टिलाइज करा दिया आपने ऊपर में ही, ओके, ऑल्दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बाद में करवाता है फर्टिलाइज। उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद वो एग जो है आगे बढ़ा, योग तो अभी है उसके पास, उसके चारों तरफ एल्ब्यूमिन लपटाएगा, उसके आगे बढ़ेगा, फिर ओविडक्ट में तो सेल सेल मेम्ब्रेन आएगा, फिर कार्बोनिफेरस सेल आएगा, ओके। तो ह्यूमन के केस में क्या है? तुरंत वहां पर इनफंडिबुलर पॉकेट में गया, and it stays in fallopian tube and there fertilization happens, okay. after fertilization अब दो फेट है LH और FSH का। अब देखिए यहां पर इसको ओव्यूलेशन से पहले की प्रक्रिया देखते हैं। पहले यहां पर LH और FSH का क्या रोल है। फिर से FSH ग्रोथ कर रहा है फॉलिकुलर ग्रोथ को, तो जब फॉलिकुलर ग्रोथ जब ज्यादा होने लगता है, थोड़ा सा हुआ, उसके बाद फॉलिकल खुद ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं, ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन, नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। Yes, sir. Okay, so estrogen now induces pituitary to secrete more FSH, more LH, okay, and then it continues after ovulation। जो corpus luteum है that forms or and the cells present in the corpus luteum releases progesterone, which has negative effect on pituitary, which inhibits the pituitary to release LH and FSH, because during that time this is not required. Which is what is not required? Growth of follicles, okay, that is not required. So for that period of time it is shut, growth of follicles, because of the presence of hormone progesterone. And the second function of progesterone is it establishes endometrium, the inner tissue of the uterus. After 9 days of the ovulation, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन 9 days तक होते रहता है, okay, after 9 days corpus luteum degrades, progesterone secretion stops, okay, estrogen तो हो नहीं रहा है, then again फिर LH और FSH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, वो फिर LH और FSH थोड़ा निकालेगा, फिर अरेस्ट हटेगा,
और आगे फिर प्रक्रिया चलेगी। तो प्रोजेस्टेरोन जो है एंडोमेट्रियम भी रिड्यूस कर रहा है और तब तक और LH और FSH के रोल को रोका हुआ है, सिक्रीशन को भी रोका हुआ है प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है प्रोजेस्टेरोन का, और 9 डेज के बाद में प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो गया। ओके, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, सवाल करना है आप लोगों को कहीं? सर एक बार समराइज कर दीजिए इतनी दूर। इसको फिर ये ऑलरेडी समराइज एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये मैंने ये समराइज ही बोला ऑलरेडी, इसको अब हम डिटेल में जाए, फिर से इसको समराइज करते हैं। सर छोड़ दीजिए फिर। ओके चलो, नहीं कर देते हैं, समरी का समरी करते हैं। नहीं जब बोले हो तो फिर हम, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाए नहीं, आप लोग का उधार बाकी है मेरे ऊपर। हम बाकी लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग छूटे हुए थे, तो मुझे एक जो है कमी लग रही थी। और फिर चूंकि आप लोगों की सारी जवाबदेही वो ले लिए थे कि मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा, तो मैंने छोड़ दिया था कि वो कर देंगे। ठीक है, एनीवे देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, LH और FSH का फंक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन, बाद में इसका केमिकल हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके, तो LH एंड FSH एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से और भी हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, सिर्फ यही दोनों नहीं रिलीज होता है, और भी हार्मोन जो रिलीज होते हैं, और टाइम पर देखेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं, LH एंड FSH। इसी का इंटरप्ले है फीमेल में, यही गड़बड़ हो जाता है अगर, तो साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा, टोटल उसका प्रेगनेंसी भी गड़बड़ा सकती है, इम्प्लांटेशन में भी काम आता है प्रोजेस्टेरोन, वो भी गड़बड़ हो सकता है। मतलब देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, इसका एक ब्यूटीफुल इंटरप्ले बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। ओके, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आपका दिस थिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले फीमेल का जर्नी स्टार्ट कीजिए, बच्चा है वो पेट में है। ओके, तो पहले तो जायगोट था 1 सेल स्टेज पर, ठीक है, बाद में वो मल्टीप्लाई किया 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 किया, बहुत सारे 2 सेल स्टेज, मेनी सेल स्टेज। अब वहां पर जब उसका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म, जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ सेल्स का, पहला डिफरेंशिएशन हुआ यही। ओके, उसके पहले स्टेम सेल्स है सभी, ब्लास्टोसिस्ट है। तो एंडोडर्मल ओरिजिन है आपका इन सेल्स का, मेल में भी फीमेल में भी। सम ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स occupy a region on the mesodermal ridge and that structure later becomes gonad. Okay, तो यहाँ पर एंडोडर्मल रीजन में जो सेल्स है, they are still pluripotent and they start proliferating. थोड़ा चेक कर लेना, if I am not wrong, around 10 लाख सेल्स जो है एट द 5 मंथ का जो फीटस होता है उसमें होता है मैक्सिमम, बढ़ते बढ़ते 5 महीना तक बढ़ते बढ़ते 10 लाख तक पहुंचता है, और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू होता है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, प्रोग्रेसिवली इट डिक्रीजेस। हाँ, थोड़ा रेट कम है, पहले जो है फीटल में उसका। सर एक बार फिर से बताइए। हेलो सर एक बार फिर से बताइए। आवाज आ रही है मुझे? अच्छा, आंसू बोल रही है। यस सर, सर एक बार फिर से बताइए। ओके ओके, हम LH और FSH का बता रहे हैं रोल, तो उसमें हम स्टार्ट किए यस सर। फीमेल का जर्नी स्टार्ट बर्थ से लेके, क्या LH कब आता है, कब अपीयर होता है, उसका क्या रोल है कभी कभी। तो जब अब देखो फर्टिलाइज हुआ, जायगोट बना, ओके, जायगोट और फीमेल जायगोट है, फीमेल बेबी में डेवलप होगा। तो अब जायगोट में जब डिवीजन होने लगा फिर, ओके, मेनी सेल स्टेज पहुंच गया, तो एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल, एंडोडर्मल जब डिफरेंशिएशन हो गया सेल्स का, ओके, तो एंडोडर्मल सेल से ये सेल्स जो हैं, जो आपके एग बनेंगे फ्यूचर में, उनका ओरिजिन है।
तो उसी समय डिवाइड हो गए वो सारे सेल्स। ओके, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल द 5th month ऑफ द फीटस एज। 5th month तक वो ये डिवाइड होकर के बढ़ते गए। अराउंड रफली अराउंड 10 लाख सेल्स होते हैं 5th मैक्सिमम एट द 5th month। उसके बाद इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, एंड मेनोपॉज तक 1000 रह जाते हैं सिर्फ। बहुत सारा सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाता है। ओके, एक ओवरी पूरा सप्रेस कर दिया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है एक जो है हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, राइट है कि लेफ्ट है, शायद राइट है, लेकिन एक शट डाउन हो जाता है एक्सीडेंटली। कभी कभी उस ओवरी से भी एक जो है रिलीज हो जाता है। तो जब एक्सीडेंटली रिलीज हो जाता है एक ओवरी, हमें एवरी मंथ इट प्रोड्यूसेस एग, एंड 1 ओवरी उसमें आपका फॉलिकुलर ग्रोथ जो है सप्रेस कर दिया जाता है स्टिल, क्योंकि FSH ALH हार्मोन तो है ब्लड में पूरा, से दोनों ओवरी के लिए बराबर अवेलेबल है, लेकिन एक में सेट कर दिया जाता है, अलग मैकेनिज्म है उसका। और एक कभी एक्सीडेंटली अगर दूसरे ओवरी से भी एक बन गया इन दैट मंथ, एंड दिस ओवरी इज ऑलरेडी गिविंग द एग, तो ट्विन हो जाते हैं। तो वो, और ट्विन कभी कभी एक ओवरी से एक हुआ, उसमें भी अगर एक्सीडेंटली हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो वो भी हो सकता है, लेकिन डायजाइगोटिक ट्विन जो है वो आपका ये वाला केस होता है ज्यादातर। तो अब क्या हुआ, बर्थ हुआ बेबी का। बर्थ होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होगा, तो जब तक प्यूबर्टी